बुद्धि है, और यही अज्ञान है कि आप मरोगे। मृत्यु आपके शरीर की होगी, क्योंकि जन्म शरीर का हुआ है, और जो आत्मा है उसकी यात्रा। अच्छा, आत्मा की यात्रा कहां के लिए होगी, ये भी विचार कर लो थोड़ा। का जो जिसका अंश होता है वह अपने अंशी की ओर जाता है, जाता है कि नहीं? जैसे मैं इस जपमाली को छोड़ो, ये नीचे की ओर गया, कोई भी वस्तु उठाकर छोड़े नीचे की ओर, है ना? अच्छा, आप दीपक जलाओ या मोमबत्ती, तो उसकी लौ किधर जाती है? बोलो बोलो, ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि उसका अंश है, वह सूर्य का अंश है, ये पृथ्वी का अंश है, और जिधर गुरुत्व होता है उधर ही आकर्षण होता है। जिधर अंशी होगा, अंश का खिंचाव उधर ही होगा। यही गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी को ग्रेविटी, गुरुत्व। अच्छा, जो जिसका अंश है, अच्छा मोमबत्ती को आप जला दो और कितना भी उल्टा करो, टेढ़ा करो, लेकिन लौह का खिंचाव किधर होगा? लौह ऊपर की ओर होगी, टेढ़ा कर दो तो भी। वैसे ही हम जीवात्मा किसके अंश है? ईश्वर के अंश है। यही बात मानसकार भी कह रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है। और कैसा है? का अविनाशी, अविनाशी का अर्थ जिसका विनाश न हो, यह अविनाशी। और कैसा है? कहा चेतन, हम जड़ नहीं है, हम चेतन है। हम मलयुक्त नहीं है, हम मल रहित है, अमल है, और सहज ही सुख के राशि है। अच्छा, हम ईश्वर के अंश हैं, इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको कैसे सत्यापित करेंगे? तो कहा कि विचार करो, ईश्वर का स्वरूप क्या है। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक तो सबको याद ही होगा, है ना? सच्चिदानंद रूपाय, है ना? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? सद, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? कहा जिसका नाश न हो, जो हमेशा रहे उसी को कहते हैं सत्य, सत। और चिद किसे कहते हैं? चिद माने होता है चेतन। और आनंद तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबको पता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, शरीर का जन्म हुआ है इसकी मृत्यु होगी, फिर भी कोई शरीर को भी मरने देना चाहता है? बताओ, कोई मरना चाहता है क्या? यह जो हमारी चाह है ना, अपनी सत्ता तीनों काल में रखने की, हमारी चाह ही इस बात को सत्यापित करती है कि हम सत स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। चिद माने चेतन। अब जैसे कोई स्टैंड है, ये पंखा है, कूलर है, ये मॉनिटर है, स्टैंड है, इसको यहां छोड़ दो, यहीं पड़ा रहेगा 7 दिनों तक। लेकिन आपसे हम कहें 7 दिन यहीं खड़े रहो, तो रह पाएंगे? नहीं। क्यों?
क्योंकि आप जड़ नहीं हैं, आप चेतन हैं। समझिए, चिदंश है आप, चिदघन परमात्मा के अंश हैं। अच्छा, जरा इस कैमरे के स्टैंड से कहना कि हमें एक गिलास पानी पिला दो, पिला देगा। लेकिन जो चेतन है उससे कहो तो पिला देगा। ईश्वर जड़ नहीं है। जड़ हो जाए तो हमारे किस काम के। द्रौपदी ने पुकारा रक्षा करो तो भगवान आए कि नहीं, गज ने पुकारा रक्षा करे तो आए कि नहीं। क्यों? क्योंकि चेतन है, और हम भी उसी चेतन परमात्मा के अंश हैं, हम जड़ नहीं है। ये जड़ता का बोध क्यों होता है? क्योंकि हम जड़ पदार्थों के साथ रहते हैं, इसलिए जड़ता का बोध है। और वस्तुतः हम चेतन हैं और आनंद। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को गुस्सा आता है? सबको आता है। क्रोध सबको आता है। अच्छा, क्रोध में कितने घंटे रह सकते हैं? 24 घंटे रह सकते हैं? नहीं, 24 घंटे नहीं रह सकते। आंख लाल किए हुए, मुट्ठी भींचे, दांत किटकिटाते हुए नहीं रह सकते। अच्छा, 12 घंटे तो रह ही सकते हैं। लगातार क्रोध में 12 घंटे भी नहीं रह सकते। 6 घंटे तो रह ही लेंगे? नहीं, मुश्किल है। अच्छा, 3 घंटे तो रहेंगे ही। तब क्या खाक क्रोध आता है? जब लगातार हम 3 घंटे भी नहीं रह सकते। बड़ा कठिन है महाराज, 3 घंटे भी रहना। हाँ, लगातार क्रोध में 3 घंटे रह जाओगे तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे। नहीं रह सकते। अच्छा, क्रोध में तो छोड़ो, आप काम में भी 24 घंटा नहीं रह सकते। उसका भी आवेश क्षण मात्र का ही होता है। आप ईर्ष्या में भी नहीं रह सकते। आप किसी से द्वेष करते भी 24 घंटे नहीं रह सकते। आप किसी से ईर्ष्या करते भी 24 घंटे नहीं रह सकते। लेकिन मैं पूछूं, बताओ आनंद में कितने घंटे रह सकते हो? तो बोलो बोलो। आप कहेंगे आनंद में 24 घंटा क्या, हम तो जीवन भर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वरूप क्रोध का नहीं है, काम का नहीं है, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह मात्सर्य का नहीं है। आपका स्वरूप आनंद का है। भगवान सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है, और हम उनके अंश हैं। इसलिए हम सदंश हैं, हम चिदंश हैं, हम आनंदांश हैं। बस अंतर इतना ही है, वह घनीभूत हैं और हम उनके अंश हैं। इसी को श्री रामचरितमानस में जब राम जी का नामकरण संस्कार किया तो क्या कहा? जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुख के राशि हैं, जो सुख के धाम हैं, जो अखिल लोकदायक विश्राम हैं, महाराज वही तो श्री राम है। नमस्कार करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, सी करते त्रैलोक सुपासे, सी करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे। अंतर क्या है जीव और ईश्वर में? कि वह आनंद के सिंधु हैं और हम आनंद के बिंदु हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी हैं तो उसी के अंश। तो जहां स्वयं को आत्मस्वरूप माना जाए, यह आत्मवादी होना है।
और जहां स्वयं को देह मानना है यह देहात्मवादी है। तो कलयुग में आत्मवादी लोग नहीं होंगे, अध्यात्मवादी लोग नहीं होंगे, वह देहात्मवादी होंगे। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा, यही तो अज्ञानता है, यही तो मूढ़ता है। और इसी को कहते हैं महाराज सुखदेव परीक्षित से कि पशु बुद्धि मीमाम जही, यह पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, क्योंकि तुम जो हो वह मर नहीं सकते और जो तुम्हारा है वह बच नहीं सकता। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धय। कलयुग में लोग नास्तिक होंगे, वेद को नहीं मानेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, पशु बुद्धि वाले होंगे। पशु बुद्धि का मतलब, पशु बुद्धि का मतलब पशुओं को छोड़ो, खूंटे से छोड़ो तो पशु किधर भागते हैं, जिधर चारा दिखता है। आजकल लोग भी वही करते हैं, पेट कहां से भरे बस सुबह से शाम तक उधर ही दौड़ लगा रहे हैं बस। लेकिन बच्चों को तो बैठाना पड़ेगा, इससे गंभीर चर्चा कर पाना कठिन है। बार बार जब दौड़ लगाएंगे तो कथा स्थल न होकर एक क्रीडांगन हो जाएगा फिर, है ना। तो जिनके जिनके हैं वह कोशिश करें। बच्चों को तो कथा में लाना ही चाहिए, पूजा में बैठाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस ढंग से कि वह बैठे और कुछ सुनने सीखें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धय मातृ पितृ कृतद्वेषा। और ये कितनी बड़ी विडंबना होगी, जिस मां ने जन्म दिया, जिस पिता ने पालन किया, उसी के प्रति कलयुग में लोग द्वेष बुद्धि रखेंगे। हाँ, हमारे भारत में तो एक पक्ष ही चलता है, श्राद्ध पक्ष, है ना। आप विचार करो, हमारे यहां श्राद्ध पक्ष चलता है। हम भारत के लोग केवल अपने पितरों का सम्मान जीते जी ही नहीं करते, माता पिता का, मरने के बाद भी एक पूरा पक्ष उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये श्राद्ध पक्ष है। लेकिन यह जो भारत की श्रद्धा की परंपरा थी वह नष्ट हो जाए और मरने के बाद तो छोड़ो, जीते माता पिता के प्रति कोई द्वेष बुद्धि कर ले, तो इससे बढ़कर के दोष क्या हो सकता है। मातृ पितृ कृतद्वेषा स्त्री देवाः काम किंकराः। और कलयुग में लोग और देवी देवता का पूजन नहीं करेंगे। जो पुरुष है कामी पुरुष, वो स्त्री को ही देवता मानकर उन्हीं को प्रसन्न करने में लगेंगे और स्त्रियां पुरुष को प्रसन्न करने में। तो यह भी एक कलयुग का बड़ा दोष है। विप्रा लोभ ग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः। यहां पर बहुत कुछ कहा गया। चारों वर्ण के लोग जो हैं वह निज धर्म को छोड़ करके और लोभी होकर के पर धर्म को ग्रहण करेंगे। ये सब कलयुग की स्थिति होगी महाराज। इतना ही नहीं, स्वधर्म रहिता मूढ़ा संकरा क्रूर बुद्धया। अपने निज धर्म से रहित होंगे, मूढ़ होंगे, वर्ण शंकर होंगे, क्रूर बुद्धि वाले होंगे, महाअभिमानी होंगे। चातुर्वर्ण का धीरे धीरे लोप होने लगेगा। और स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा भर्तृवत् ज्ञानकारिकाः। स्त्रियां भी जब सदाचार से भ्रष्ट हो जाएंगी, पति का अपमान करने लगेंगी, सास ससुर को पीड़ित करने लगेंगी, किसी का भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, अपवित्रता से रहेंगी, तो उसके द्वारा उत्पन्न जो बच्चे हैं, जो संतति है, वह भी धर्म मार्ग से भ्रष्ट ही होंगे। और फिर उसमें भी कुसंस्कार पड़ेंगे और फिर कुहाव भाव निर्ता कुशीला स्मर विह्वला। और कुत्सित भाव से तत्पर होंगे, स्वभाव उनका बुरा होगा।
और ऐसी संतानें भी जब पैदा होंगी तो तनया मातृपित्रोश्य भक्तिहीना दुराशया, ऐसे संतान की भी श्रद्धा माता पिता के प्रति नहीं होगी। और देखिए बातें तो दोनों तरफ से हैं। कैसे बच्चों का लालन पालन करें कि बच्चों में ऐसा संस्कार हो कि फिर माता पिता वृद्ध हो तो उनकी भी सेवा करें। तो ऐसा संतुलन कैसे बैठेगा? और कलयुग में क्या क्या होगा? अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रसित देह का, लोग अविद्या पाठक होंगे। विद्या उसे कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, और अविद्या वह है जो हमें और बंधन में डाल दे। तो हम वैसी पढ़ाई नहीं पढ़ते जो हमें मुक्ति दिलाए, हम वैसी पढ़ाई पढ़ते हैं जो हमें और संसार के बंधन में डाले महाराज। और कलयुग में लोग रोगग्रसित देह का, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके शरीर में कोई रोग ना हो। हम रोगग्रस्त होने लगेंगे महाराज। कलयुग में की इस भयावह स्थिति से कैसे बचा जाए? कलयुग में ऐसे ऐसे दोष होंगे। और आज के भी एक लेखक ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। क्या? धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, नहीं होगी। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आँख दिखाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी इस दिन खींचातानी, खींचातानी। राजा और प्रजा दोनों में होगी इस दिन खींचातानी, खींचातानी। कदम कदम पे करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। और जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुनेगा दाना दुन का,
कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना दूध का, कौआ मोती खाएगा। चोरू चक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। चोरू चक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो अरे जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। सुनेगा दाना दूध का, कौआ मोती खाएगा, सुनेगा दाना दूध का, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दूध का, कौआ मोती खाएगा, हंस चुनेगा दाना दूध का, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। कलयुग में लोग ऐसी ऐसी स्थितियों को प्राप्त होंगे, लोग अस्वस्थ होंगे। अस्वस्थ कौन है? कहा जो स्वस्थ नहीं है वही अस्वस्थ है। कहा स्वस्थ कौन नहीं है? कहा जो स्वस्थ नहीं है। आप समझ गए? जो स्व में स्थित नहीं है वह स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ वही है जो स्व में स्थित है। अब प्रश्न उठता है कि स्व में स्थित कैसे होंगे? जब तक स्व में स्थित नहीं होंगे तब तक स्वस्थ नहीं होंगे। तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इन कलयुग के दोषों से बचने का उपाय क्या है महाराज? वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वाघौ घोधारकरम परत्र परमार्थदम। स्वस्थ होने का उपाय क्या है? का उसके लिए हमें शिव पुराण का आश्रय लेना पड़ेगा। तब हम स्व में स्थित होंगे, स्वस्वरूप में स्थित होंगे, तभी स्वस्थ हो सकते हैं। ये शिव पुराण क्या है? कहा वेदांत सार सर्वस्वम। यह जो शिव पुराण है यह वेदांत का सार है। वेदांत क्या है? वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेद के तीन भाग हैं, कर्म भाग, उपासना भाग और ज्ञान भाग। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो जो ज्ञान कांड है, जो ज्ञान भाग है, उसी को वेदांत कहते हैं। और संपूर्ण वेदांत का सार ही शिव पुराण में है। शिव पुराण में और कुछ नहीं है। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये असाधारण ग्रंथ है। यदि कोई श्री शिव पुराण का आश्रय ले ले तो वह स्वस्थ हो जाएगा, वह कलयुग के दोषों से बच सकता है। महाराज, एतत् शिव पुराणम ही यह प्रत्यहम मतंद्रितः यथाशक्ति पठेत भक्त्या स जीवन मुक्त उच्यते। इस श्री शिव पुराण का आश्रय लेना चाहिए।
हो सके तो इसका नित्य पाठ करें। और इसके पाठ की बड़ी महिमा है। कहा महाराज बहुत से ऐसे कार्य है, बहुत श्रम करते हैं, वो सिद्ध नहीं होता, कामनाएं हमारी पूर्त नहीं होती। तो यहां पर रखा ताम रुद्र संहिताम यस्तो भैरव प्रतिमांति के त्रिहि पठित प्रत्यहम मौनी स कामान न खिलान लभेत। श्री भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके रुद्र संहिता का प्रतिदिन कोई 3 पाठ यदि कर दे तो उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। श्री शिव पुराण में जो 7 संहिताएं हैं, इन 7 संहिताओं में मुख्य संहिता है रुद्र संहिता, उसका पाठ करें। अब एक बात यहां पर और बता दी शिव पुराण के परिचय में कि पहले श्री शिव पुराण में 1 लाख श्लोक था और इसकी 12 संहिताएं थी। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि आने वाला युग जो है कलयुग है, 1 लाख श्लोक पढ़ने की फुर्सत किसके पास है? तो 3-4 घंटे बैठना हो तो हालत खराब हो जाती है, और 1 लाख। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख में जो महत्वपूर्ण, ऐसे महत्वपूर्ण तो सब है, जो सारतम श्लोक थे उनको निकाल लिया और मुख्य 24,000 श्लोकों को निकालकर उन्होंने 7 संहिताओं में विभाजित कर दिया। तो सनातन धर्म में 2 ऐसे ग्रंथ आपको मिलेंगे जिसमें 24,000 श्लोक हैं। एक तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसमें 24,000 श्लोक हैं, और एक श्री शिव महापुराण, इसमें भी 24,000 श्लोक हैं। बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 है, महाभारत में तो 1 लाख है। लेकिन 2 ऐसे ग्रंथ जिसमें 24,000 श्लोक हैं। तो उन 12 संहिताओं को 7 संहिताओं में निबद्ध कर दिया। ये 7 संहिताओं में रुद्र संहिता महत्वपूर्ण है, इसका पारायण करें। और जो भी कोई इस उत्तम पुराण का श्रवण भावपूर्वक करता है वह भगवान शिव का अतिशय प्रिय हो जाता है, संसार की समस्याओं से मुक्त होकर के वह सद्गति को प्राप्त कर लेता है। और सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, अब क्या? तो सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज जब आपने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान शिव पुराण से प्राप्त हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो अब आप हमें शिव पुराण ही सुना दो। तो सूत जी महाराज ने कहा कि शिव पुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों को बढ़ाने वाला है। और पूर्व काल की बात है, पुरा कालेन महता कल्पे तीते पुनः पुनः। जो षडकुलों के महर्षि थे उनको षडकुलीन महर्षि कहते हैं। एक बार वो महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज परतत्व कौन है? अब ये षडकुलीन महात्मा आपस में विवाद कर रहे थे, परतत्व कौन है? कोई कहता वो है, कोई कहता वो है, कोई कहता वह है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता। देखिए, विवाद यदि अच्छी चीजों के लिए हो तो अच्छी बात है। और हमारे यहां प्राचीन समय में ऋषियों में, संतों में यदि विवाद भी होता था तो पर तत्व को लेकर विवाद होता था, और किसी चीज को लेकर विवाद नहीं होता था। और एक बहुत प्रसिद्ध बात है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद से तत्वबोध होता है। यह विवाद या वाद इसलिए है कि हम उस परम तत्व को जान सके। तो ये षडकुलीन ऋषि आपस में विवाद करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं, महाराज आप तो जगत को प्रकट करने वाले हैं, सृष्टिकर्ता हैं, आप बताएं कह पुमान सर्व तत्वेभ्यः पुराणः परतः परः। आप हमें निर्णय देकर के बताएं कि परतत्व कौन है, परम तत्व कौन है। हम परम तत्व को जानने की जिज्ञासा लेकर आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, उस परम तत्व को वाणी से बताया नहीं जा सकता। मन की वहां तक गति नहीं है, आंखों से जितना दिखाई देता है वह उतना ही नहीं है।
उसको अभिव्यक्ति दी कैसे जाए? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र पूर्वकम। जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर के लौट आती है, उस परम तत्व की व्याख्या कैसे की जाए? और सही है, ईश्वर वाणी का विषय है भी नहीं। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जिस ईश्वर ने वाणी दी है, उस वाणी के माध्यम से ईश्वर को यह अभिव्यक्त कैसे करें? हम कहते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन हमें बुद्धि दी किसने है? कहा भगवान ने दी है। तो कहा जिस भगवान ने आपकी बुद्धि बनाई है, उस बुद्धि को बनाने वाले भगवान को कोई बुद्धि में हटाना चाहे तो हटा पाएगा क्या? है ना? ये बात वैसी है, गिरा अनयन नयन बिनु बाना, ये वही बात है। उसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको वाणी से बताया नहीं जा सकता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप लोग गुड़ खाए हैं, बोलिए गुड़ तो खाए हो, और रसगुल्ला भी खाए हैं, दोनों कैसा लगता है? बोलिए मीठा। अच्छा, आपको रसगुल्ला खाने की तलब हो, मन करे, तो कोई गुड़ दे दे तो काम चल जाएगा? आपने दोनों का स्वाद तो मीठा ही बताया, कुछ और बताया, दोनों तो मीठे ही लगते हैं। लेकिन आप कहें कि मुझे मेरा आज रसगुल्ला खाने का मन है, और कोई कहे कि भाई गुड़ भी तो मीठा, तो रसगुल्ला मांगे गुड़ दे दे तो काम चल जाएगा? तो कहेगा अच्छा बताओ, रसगुल्ले की मिठाई में और गुड़ की मिठाई में क्या अंतर है? आप जरा बताना, बता पाओगे? अब जब रसगुल्ले और गुड़ की मिठाई का अंतर नहीं बता सकते वाणी से, तो वाणी में क्या परमात्मा को हटाया जा सकता है? आप विचार करो, एक साधारण से मधुर तत्व की विवेचना, एक मिठास की विवेचना हम वाणी से नहीं कर सकते, तो उस परम तत्व परमात्मा की विवेचना इस वाणी से कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, जिसको आप लोग जानने आए हो वाणी का विषय ही नहीं है। कोई रसगुल्ला खा ले और कोई पूछे कैसा लगा आपको? मीठा। तो पूछे कि मीठा कैसा लगा, ये मिठाई कैसी लगती है? आप चाहे जितना मीठा 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 करो, तो उस मिठाई का स्वाद उसको मिलने वाला? आप क्या कहोगे? कहोगे भाई साहब आप ही रसगुल्ला खा ही लो। अगर आप बताओ तो खा तो लेगा, अनुभव तो कर लिया, लेकिन वो भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अनुभव में तो है, लेकिन अभिव्यक्ति में नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति का साधन है वाणी, शब्द, और वह शब्द से परे है, उसको शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। इसलिए परमात्मा को बताया कैसे जाए? महाराज, उसको बताया नहीं जा सकता। तब षटकुलीन ऋषियों ने कहा कि अच्छा महाराज ये बताओ, जैसे रसगुल्ला खाने पर ही उसके मिठास का अनुभव किया जा सकता है, तो इसका मतलब यदि उस परमात्मा को आप बता नहीं सकते, तो यह तो बता दो मिलेगा कैसे, है ना भाई? यदि हम रसगुल्ले का स्वाद नहीं बता सकते, तो ये तो बता सकते हैं कि आप खा लो, लेकिन खाने के लिए आप पूछोगे कि रसगुल्ला मिलेगा कहां? तो उस परमात्मा को, परम तत्व को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते वाणी से, तो यह तो बता दो मिलेगा कैसे? का मिलेगा कैसे? साधन से। तुम्हारा साधन क्या है? और साधन जो करेगा वह साधक होगा, और जिसको पाया जाए वह साध्य होगा। तो साध्य का स्वरूप क्या है? साध्य किसे कहते हैं? साधन क्या है और साधक क्या है? इन तीनों विषय में आप हमें बताएं। अत्र किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनम परम, साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्वतः। आप हमें साध्य, साधन और साधक कैसा होता है, इनके यथार्थ रूप को बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऋषियों, साध्यम शिव पद प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृह।
शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है। साध्य माने लक्ष्य, एम, जो भी आप कहते हो। जीव मात्र का लक्ष्य है ईश्वर को पा लेना।